Hello friends, many students asking कि सर what is the next process after the payment और waiting list getting cleared। अगर वेटिंग लिस्ट हमारा क्लियर होगा तो कब तक होगा, कैसे होगा, क्या उसके फर्दर प्रोसेस हैं। कुछ स्टेप्स मैंने आपके लिए नोट कर रखे हैं, प्लीज़ आप भी नोट कर लेना और इसको समझ तो जरूर लेना। इट विल वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि आप समझोगे नहीं, पूरा देखोगे नहीं तो फंस जाओगे। एंड आई डोंट हैव मच टाइम कि मैं हर टॉपिक पे छोटी छोटी शॉर्ट्स बना सकता हूँ, बड़ा वीडियो नहीं बना सकता, तो एक ही में ये सारा चीज़ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एक बच्चे ने पूछा था कि सर टिस में वहाँ बाहर रहने में कितना खर्च आएगा, ये भी अगला वीडियो आएगा। बट किस तरीके की वहाँ मतलब रह सकते हैं, हम एडजस्ट करेंगे कैसे, ये सब बता दूंगा मैं अगले वीडियो में। लेकिन आपके फर्स्ट मेरिट आ गए हैं और फर्स्ट मेरिट मैंने दिखा दिया है, उसमें आपके या तो वेटिंग लिस्ट में है या आपका क्लियर हो चुका है, आपने पेमेंट कर दिया है। अब फर्स्ट मेरिट में पेमेंट आपको एडजस्ट करके आपने पे कर दिया है, जो भी आपका डिजायर्ड था या अनडिजायर्ड था, मतलब जो आप चाहते थे कोर्स वो और जो नहीं चाहते थे वो, वही मिला है मैक्सिमम बच्चों को। उसमें वेटिंग लिस्ट कुछ लोगों को मिला है सेकेंड के लिए। तो पहला तो आपने पे कर दिया है, चाहे आपका मन हो उसमें पढ़ने का या नहीं पढ़ने का। मैंने कहा था कि पहले अपने सीट को रिजर्व करो, क्योंकि जब दूसरा मेरिट लिस्ट क्लियर होगा तो आपका जो ये फी है, सपोज दैट कि आपको अभी एलएससी मिला है लेकिन आपको सीओडीपी चाहिए था, सेकंड मेरिट लिस्ट आया, सेकंड वेटिंग आपका क्लियर हो गया, आपको मिल गया सीओडीपी। जब वो मिल जाएगा माय डियर, तो आप दो चीजें होंगी, या तो उसी फी को एडजस्ट कर सकते हो, जो गैप होगा वो पेमेंट देना होगा, या वो पेमेंट रिफंड हो जाएगा। समझ गए? मान लो आपको इसमें 42,000 उसमें 52,000 है। दूसरी चीज, अगर दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट के हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज है, इसको समझना। जैसे हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन दूसरे का है और सीओडीपी दूसरे का है, तो दो डिपार्टमेंट का है, तो आप एक जगह एडमिशन कैंसिल करवाओगे क्योंकि दूसरा मेरिट में आपका नाम आ गया, और दूसरी जगह आप कंफर्म करवाओगे। इसमें टाइम लगेगा, 5 से 6 दिन पेमेंट एडजस्टमेंट का वो टाइम दे रहे हैं, हेल्पलाइन नंबर भी दे रहे हैं, आपको घबराना नहीं है। मैं फिर से बता दूं, पहले में कैंसिल करवाओगे रिफंड होगा आपका, दूसरे में पेमेंट करवाओगे। नहीं हुआ बाई चांस तो आपको अलग से फंड का जुगाड़ करके रखना होगा, गार्जियन को पहले से इन्वॉल्व करके रखो कि हमारा फर्स्ट में जो आया वो नहीं चाहिए था, तो वो फालतू था, उसका मैं कैंसिल करवा रहा हूँ, दूसरे में एडमिशन ले रहा हूँ। ये बढ़िया बात है, समझ में आ गया? सेकंड मेरिट लिस्ट। अब किसका मेरिट क्लियर होगा भाई? सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो रहा है, मोस्ट जो ऑफ द स्टूडेंट्स है वो ये सोचते हैं कि सबके मेरिट क्लियर हो जाएंगे। नहीं, देखो, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और सिंगल डिजिट में आपका वेटिंग है, यानी आपका 9 से नीचे है, तो आपका मैक्सिमम चांस है क्लियर हो जाएगा। अगर आप ओबीसी में हो तो 10-15 तक मान सकते हैं क्लियर हो जाएगा, ओबीसी आपका घट के 2-3 तक आएगा, 4-5 तक आएगा, वो भी हो जाएगा। एससी एसटी के हो तो वो भी 2-3-4 होगा, सिंगल डिजिट तभी हो पाएगा। एसटी में भी यही चीज, ईडब्ल्यूएस में भी यही लागू होगा। यानी कि ईडब्ल्यूएस में आपका 75 वेटिंग है तो बहुत कम चांसेज है, मैं नहीं कह रहा हूं चांसेज नहीं है, बहुत कम चांसेज है कि आपका एडमिशन हो। डॉक्यूमेंट्स को आपको अरेंज कर लेना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए था? इनकम सर्टिफिकेट इसेंशियल है आपको, जितना भी आपने सीयूईटी के फॉर्म में भरा होगा वही यहाँ प्रोवाइड करिएगा, वही यहाँ भी आपने दिया होगा, और वो चीज़ें आपको चाहिए। माइग्रेशन चाहिए, स्कूल के सर्टिफिकेट्स चाहिए, आपने अंडरटेकिंग जब 31 अक्टूबर का दिया होगा, अगर आपके पास फाइनल मार्कशीट आ गया होगा तो लेके जाइएगा, नहीं आएगा तो 31 अक्टूबर तक आप दे सकते हो। आप बात कर सकते हो अपने डिपार्टमेंट में कि भैया हमें तो 31 अक्टूबर तक चाहिए, मैं जा रहा हूँ टिस या जा रही हूँ टिस। ठीक है, ये आपको कर लेना है। अब जिनका दो दो कोर्सेज में हुआ है, एक चीज याद रखिएगा, एक कोर्सेज में तो आप में पेमेंट करोगे ही करोगे, सीट रिजर्व करो पहले, फिर आपका दूसरे लिस्ट में बढ़िया वाला आएगा तो वो आप सोचोगे, एडजस्ट करने का तरीका मैंने बता ही दिया। दोनों कोर्सेज में हुआ तो आप पेमेंट तो एक ही में करोगे, दो में तो एक बार पढ़ोगे नहीं, तो आप या तो विड्रू कर सकते हो, विड्रू का ऑप्शन भी आ रहा है कि हाँ हम अपना एडमिशन हटाना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, और नहीं भी करोगे तो अल्टीमेटली हट जाएगा आपने, क्योंकि आपने एक में पेमेंट कर दिया, वो आपने फिक्स कर लिया है। आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखिए, अरेंज करके रखिए। हमने टिस वाले बच्चों के लिए सेलेक्टेड स्टूडेंट की आपको मैंने दिखाई हुई थी, सेलेक्टेड स्टूडेंट कितने सारे हैं, उन सबको हमने एक अलग ग्रुप में रखा हुआ है, और उस ग्रुप की बेनिफिट मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे बच्चों को हमने गाइड किया और सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। इसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स के चेकलिस्ट भी भेजे गए हैं टिस के। सबसे पहले एक स्टूडेंट गए थे शशांक, और आज स्थिति यह है कि 20 से ज्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं। तो अगर आप 2026 के लिए तैयारी करना चाहते हो तो ये वीडियो भी आपके लिए है। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7052529525, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। 2026 की बैचेज अवेलेबल है, ज्वाइन कर लीजिए जल्द से जल्द। आधार कार्ड, अगर आपका लोन है जो वो ले सकते हो, 10th का लेना है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना है, एचएससी मतलब वो 11-12 की बात होती है, महाराष्ट्र में एचएससी कहते हैं उसे। ठीक है, फर्स्ट ईयर बैचलर मार्कशीट, सेकेंड ईयर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जितने भी सेमेस्टर वाइज होंगे ये सब लेके जाइएगा। ठीक है, हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपने हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म लिया हुआ है तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, हॉस्टल आपको लेना है तो ये सब। फोटोग्राफ आपको मैंडेटरी है। कैंसिल चेक मांग रहे हैं, कैंसिल चेक की जरूरत इसलिए है क्योंकि कैंसिल चेक पे आपका बैंक डिटेल ऑटोमेटिकली रहता है।
ठीक है ना, तो उनको रिफंड करने में या इस तरीके से अच्छा रहेगा। यही सब है, सारा आपको लेके जाना है। एंटी रैगिंग का जो डॉक्यूमेंट होगा वो हर यूनिवर्सिटी मांगती है, तो ये भी मांगेंगी, इनको भी देना है। इंटर्नशिप अगर आपने किया है, बैचलर डिग्री किया, सिग्नेचर बर्थ सर्टिफिकेट में आप 10th का ले सकते हो, 10th का जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से कास्ट सर्टिफिकेट आपके लिए मैंडेटरी है, जो फॉर्मेट में जब टाइम का मांगा गया था वही देना है। 4th ईयर जो है बैचलर अगर आपका है तो आप उसका लेके जाओगे, 3 ईयर वाला है तो उसका लेके जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब बहुत सिंपल सी चीजें हैं। आपको सेकंड मेरिट लिस्ट भी आ जाएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट में वेटिंग के लिए आपको बहुत परेशान नहीं होना है। अगर आप सेटिस्फाई हो अपने कोर्स से तब तो कोई बात नहीं है, ये सारा डॉक्यूमेंट दो और जाओ वहाँ क्लासेस शुरू करो। लेकिन अगर नहीं हो तो आपको वेटिंग लिस्ट क्लियर होने के बाद फी एडजस्टमेंट वाला काम करना होगा। वेटिंग लिस्ट क्लियर होगा, अपना पेमेंट आप रेडी रखोगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे, डिफरेंट फी स्ट्रक्चर होता है सबका, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, तो हो सकता है पेमेंट आपका पहले से जुगाड़ करके रखो, क्योंकि इसका पेमेंट उसमें एडजस्ट करने में टाइम लग सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये, ठीक है। सेकेंड एंड थर्ड में भी बहुत लोगों का क्लियर होता है, तो निराश होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। आई थिंक हमने इस बार 115 स्टूडेंट्स को काउंसलिंग प्रोवाइड की थी टिस में, जिसमें से 20 से ज़्यादा अभी ही सेलेक्ट हो चुके हैं, और उसमें से जो हमारे पेड स्टूडेंट थे उनमें से मैक्सिमम पेड स्टूडेंट हैं जिन्होंने तैयारी की, हमारे यहाँ से पढ़ के पूरी तैयारी कंप्लीट की, HUQP 21 हो या COQP 11 पेपर कोड हो। सो बी माइंडफुल कि आप कहाँ से पढ़े हो। मैंने खुद UGC नेट MSW से ऑल इंडिया रैंक मेरा 99 परसेंटाइल है, NTA ही कंडक्ट करवाता है ना, तो ये आप ध्यान रखिएगा। फी एडजस्टमेंट आप कर सकते हो, कैंसिल भी करवा सकते हो, जो दूसरे एडमिशन है उसको कैंसिल करा के पैसे आप अपने ले सकते हो। सेकंड या थर्ड मेरिट तक आप वेट करोगे, पेशेंसली आपका सारा काम बनेगा इसमें, ठीक है। CUET के इंपॉर्टेंस को तो आप जान ही रहे हो, CUET भाई एकदम मास्टरमाइंड है इन सब चीज़ों का, तो आपको ये करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन भी आप जाके चेक करते रहोगे बार बार, आपको जो 25 जून वाला है वो लिस्ट आएगा, ऐसे ही करके आगे भी आपके लिस्ट आ जाएंगे, ठीक है। अब एक बच्चे का डिमांड था कि सर हमें रहने खाने का क्या फी प्रोसेस होगा, वहाँ क्या रहने में खर्च आएगा, ये सब वीडियो हम लेकर के आएंगे। एक वीडियो की और डिमांड है जो कट ऑफ से रिलेटेड है, सभी सब्जेक्ट के कट ऑफ को एक जगह हम करेंगे और सबका लेकर के आएंगे। एक और टाइप के वीडियो बच्चे मांग रहे हैं कि सर वाटर पॉलिसी का क्या स्कोप है, विमेन स्टडीज का क्या स्कोप है, तो ये भी हम बताएंगे। अभी सीरीज ऑफ वीडियोज आएंगी, लगे रहो, जुड़े रहो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू सो मच।